ने आप लोगों को बताए थे कि जब हम उन एलिमेंट्स को सेपरेटली रिकॉर्ड करते हैं तो उनको हम लोग अकाउंट का नाम देते हैं। हाउ कुड इट पॉसिबल कि हम सारी चीज़ों को इकट्ठा ही रिकॉर्ड कर लें, एक ही जगह पे उनको जब लिख लेंगे हम लोग, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना हमारे पास, हमारे लिए। उन सबको इकट्ठे को कैसे लिख सकते हैं हम? जब उनको सेपरेट सेपरेट हम लोग अपने पास लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो फिर ही हम लोग उन्हें अकाउंट का नाम देंगे। इकट्ठा तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है तमाम चीज़ों को लिखना। क्या ख्याल है? ओके सर, दरअसल मैं इसलिए कंफ्यूज कर रहा था क्योंकि जो हमने असाइनमेंट की थी तो उसमें हमने वो फाइनेंशियल वो बनाई थी, बैलेंस शीट वगैरह बनाई थी, उसमें हमने सब फैक्टर्स को कंसीडर किया था, तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा था। नहीं नहीं, वो देखिए, वो तो एक सेपरेट हमारे पास टेक्निक थी ना, सेपरेट टूल्स थे, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी। वो तो एक अलग चीज़ थी। हम लोग तो यहाँ पे अकाउंट की बात कर रहे हैं ना, तो हर चीज़ का एक सेपरेट मीनिंग है, हर चीज़ का एक सेपरेट प्रोसेस है, हर चीज़ का एक सेपरेट जो है वो मकसद है मुख्तलिफ। तो उसको हम लोग हर एक चीज़ के लिहाज से देखेंगे हम। ठीक है। तो ओके सर, थैंक यू। रिकॉर्डिंग से मुराद, जहाँ तक रिकॉर्डिंग की बात करेंगे तो रिकॉर्डिंग से मुराद यही है कि जब हम लोग इंडिविजुअल आइटम का रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन करेंगे तो उस इंडिविजुअल रिकॉर्ड को हम लोग अकाउंट का नाम देंगे, बस। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। जी, अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सॉरी फॉर डिस्टरबेंस सर, मेरा एक सब पहले भी क्वेश्चन करना चाह रहा था पर अभी मौका मिला सर, आपसे वो असाइनमेंट के हवाले से काइंडली बात करनी थी। तो सर आपसे कहना ये था कि सर आपकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी थी, समझ सब आया था, लेकिन सर जिंदगी में पहली दफा काउंटिंग पढ़ने का इत्तेफाक हुआ और इसी तरह विदाउट एनी डेमो सर, ये बहुत बहुत मुश्किल से असाइनमेंट बनी थी। तो काइंडली अगर आप बाकी और से भी पूछ लेंगे बाकी क्या राय देते हैं, तो सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट थी कि जब आइंदा इस तरह की असाइनमेंट दे तो काइंडली एक दफा डेमो वगैरह साथ प्रैक्टिस करवा दिया करें एक्सेल शीट के ऊपर, ताकि फिर इस तरह मुश्किल नहीं होती। तो काइंडली जरा अगर आप आई अगली विल दफा पहले डेमो दे दें। आई विल इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ऐसा ही होगा। लेकिन वो अब्दुल्ला ऐसा था कि जब हम लोग काम कर रहे थे यहाँ पे पीपीटी स्लाइड्स के ऊपर, जब मैं बाकियों आपको को भी काम, हो। जी जी, मैं जब पावर पॉइंट स्लाइड्स पे आप लोगों को चीज़ें सिखा रहा था तो वो एक्चुअली वो साथ साथ थी, लेकिन यहाँ पे फ्लॉ कहाँ पे आया है कि बाकायदा मैंने एक क्वेश्चन को लेके यहाँ पे हल नहीं किया। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा था कि वो उस लेक्चर में हमारे पास इतना टाइम ही नहीं बचा था जिसमें मैं आप लोगों को करवा सकता, वगरना मेरी खुद की इंटेंशन यही थी। नॉर्मली जब हम लोग ये काम करवाते हैं क्लास में, जब एक्चुअल क्लास में हम लोग काम कर रहे होते हैं, तो वो एक से दो लेक्चर में मैं ये काम करवाता हूँ। ठीक है। बच्चों को बाकायदा प्रैक्टिस करवा के तो फिर मैं उनको असाइनमेंट देता हूँ अगर कोई हो तो। लेकिन इस दफ़ा ऐसा है कि मुझे वो एक ही लेक्चर उसका रखा गया था, काफ़ी सारे कंटेंट्स हम लोगों ने कवर करने थे, तो उस वजह से ये इसकी प्रैक्टिस नहीं हो सकी और वो आपको असाइन कर देगी। लेकिन फिर भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने जो है उसको पिकअप कर लिया है। आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोगों को थोड़ी सी डिफ़िकल्टी तो फेस करनी पड़ी होगी, लेकिन बच्चे ये जो हमारा ऑनलाइन मीडियम है इसमें ऐसा काफ़ी सारा काम आप लोगों को भी करना पड़ेगा। जब हमें ऑनलाइन में जाके काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ती है, तो आप लोगों को भी उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। आप लोग उसको काम को करें, जहाँ पे आपको नहीं समझ आता आप मुझसे कंसल्ट करें, मैं आप लोगों को ज़रूर गाइड करूँगा इंशाल्लाह। मैं एवरी टाइम आप लोगों को गाइड करने के लिए अवेलेबल हूँ। तो एक तो पहली बात ये है कि आपने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया, और दूसरी बात ये है कि सॉरी कहने की ज़रूरत कोई नहीं। जहाँ पे आपको समझ नहीं आए, जो भी बात आप कहना चाहें, आप मुझे ईज़िली, फ्रीली आप मुझे बोल सकते हैं। ठीक है? मोहम्मद समी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, वालेकुम वो सलाम। असाइनमेंट से रिलेटेड सवाल आया था। ये सर, हम ऑफिस इक्विपमेंट्स और सप्लाईज को एक्सपेंस में क्यों नहीं डालते? अच्छा, इक्विपमेंट्स देखें, एक दफ़ा जब हम लोग इक्विपमेंट्स ख़रीद लेते हैं तो वो हमें लॉन्ग रन में बेनिफिट देते हैं। हमने एसेट की डेफिनेशन पढ़ी थी कि एसेट्स आर दोज इकोनॉमिक रिसोर्सेज ओन बाय बिजनेस एंड एक्सपेक्ट सम फ्यूचर बेनिफिट्स। मतलब कोई भी चीज़ जो हम ओन कर रहे हैं और उसकी कोई ना कोई वैल्यू है और वो हमें फ्यूचर बेनिफिट्स देगी, तो वो उसको हम लोग एसेट कैटेगरी में लेके जाएंगे। ठीक है। और जो चीज़ हमें फ्यूचर बेनिफिट्स नहीं देगी, फॉर द टाइम बीइंग बेनिफिट दे रही है, उसको हम लोग अपने एक्सपेंस में लेके जाएंगे ना। ठीक है। तो जो हमें जिसके बेनिफिट फ्यूचर में हम लोग डेफर कर सकते हैं, उसको हम लोग अपना एसेट ही कंसिडर करेंगे।
चलें ठीक है सर। अब देखे ना वहां पे थैंक सप्लाईज यू। की बात आई थी, तो वहां पे कहा था सप्लाईज परचेज्ड एंड एक्सपेक्टिंग टू लास्ट इन कमिंग सम मंथ्स। मतलब हमने एक ट्रांजैक्शन शायद देखी थी कि सप्लाईज परचेज करके हमने कहा था कि आने वाले महीनों में या आने वाले साल तक वो हमें बेनिफिट देगी। सेवरल मंथ, हाँ उसका एग्जैक्ट जो टर्म थी वो थी सेवरल मंथ। मतलब हम फ्यूचर बेनिफिट्स उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो फिर वो सर हमारा जी जी सेवरल मंथ के बाद भी तो पैसे लगाने ही पड़ेंगे ना, तो वो एक्सपेंस में नहीं आएंगे देखें, शुरू में भी? और जब सेवरल मंथ की बात आती है समी, तो मींस फ्यूचर बेनिफिट्स हैं हमारे पास उसके। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग कहते हैं जी सप्लाईज परचेज एंड यूज, अगर सप्लाईज परचेज की हैं और हमें वो कहता है कि इनको हम लोगों ने सेवरल मंथ्स में यूज नहीं करना, बस सिंपल ये कह दिया कि सप्लाईज परचेज की गई हैं, तो ठीक है, फिर आप उसे अपने एक्सपेंस में डाल दें, डजंट मैटर। तो ये तो डिपेंड करता है आपकी इंटेंशन के ऊपर कि आपने कोई चीज़ जो है ये किस लिए खरीदी है। क्या आप इससे फ्यूचर बेनिफिट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या कितनी जल्दी ये अपना जो एग्जिस्टेंस है वो लूज कर देगी। ठीक है, मतलब विद इन जो चीज है विद इन 1 ईयर जो यूज हो सकती है वो एक्सपेंस में नहीं आएगी? हाँ जी, नॉर्मली हमारे पास जो इसको मेजर करने का जो स्केल है दैट इज 1 ईयर। दैट इज 1 ईयर कि कम से कम अगर 1 साल का बेनिफिट अगर हमें कोई चीज़ देगी या 1 साल से ज़्यादा का बेनिफिट देगी, तो दैट विल बी कैटेगराइज्ड अंडर द हेड ऑफ एसेट, अदरवाइज वो एक्सपेंस होगा हमारा। चलिए ठीक है, थैंक जी, यू सर। वेलकम। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग वापस जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम लोग अकाउंट के बारे में बात कर रहे थे। व्हाट इज एन अकाउंट, अकाउंट क्या है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि जो अकाउंटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अकाउंट हैं, उनको जब हम लोग इंडिविजुअली रिकॉर्ड करते हैं अपने पास, सेपरेटली जब उनको रिकॉर्ड करते हैं, तो उसे हम लोग नाम दे देते हैं अकाउंट का। ठीक है, तो अकाउंट यहाँ पे आपको अकाउंट की एक सिंपल सी जो शक्ल है वो नज़र आ रही है अकाउंट की, दैट इज़ टी अकाउंट। मतलब नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो अकाउंट क्या है, एक कैपिटल टी हम लोग ड्रॉ करते हैं, कैपिटल डी, टी, टी, टी फॉर टेलीविजन। तो कैपिटल टी स्टूडेंट्स जब हम लोग ड्रा करते हैं तो वो दो साइड्स उसकी बन जाती हैं, एक लेफ्ट साइड बन जाती है और एक राइट साइड बन जाती है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट। और ये सिंपलेस्ट एक सादा तरीन शक्ल है अकाउंट की कि अकाउंट होता क्या है। ठीक है, तो उसको समझने के लिए हम लोग जो वेरी बेसिक टाइप थी दैट इज कॉल्ड टी अकाउंट। जो सादा सी उसकी शक्ल है उसे हम लोग टी अकाउंट का नाम देते हैं। टी अकाउंट कैसे बनेगा कि एक टी, कैपिटल टी ड्रॉ करेंगे और उसके ऊपर अकाउंट का नाम लिख देंगे, वो उस आइटम का जिस आइटम का हम लोग अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन करने जा रहे हैं। अगर वो कैश का अकाउंट है तो ऊपर कैश अकाउंट लिख देंगे, अगर वो एसेट का मतलब अगर वो इक्विपमेंट का अकाउंट है तो ऊपर इक्विपमेंट अकाउंट लिख देंगे, अगर वो सप्लाईज का अकाउंट है तो वो सप्लाईज अकाउंट लिख देंगे, अगर हम लोगों ने रैकेट मेंटेन करना है सैलरीज एक्सपेंस का तो ऊपर सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट लिख देंगे, अगर हम लोगों ने कैपिटल का जो है वो रिकॉर्ड बनाना है तो कैपिटल अकाउंट लिख देंगे, अगर सर्विस रेवेन्यूज का रिकॉर्ड बनाना है तो ऊपर सर्विस रेवेन्यू अकाउंट लिख देंगे। मतलब सबसे ऊपर ये देखेंगे अकाउंट नेम, सबसे ऊपर हमारे पास अकाउंट नेम आ जाएगा और ये कैपिटल टी है। टी बनाते हैं तो दो साइड्स बनती हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट। अब ये जो डेबिट और क्रेडिट्स हैं ये कहाँ से आए हैं, क्वेश्चन इज दिस यहाँ पे कि ये डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है। स्टूडेंट्स हमारे पास जो एक मैथमेटिशियन थे, इटालियन मैथमेटिशियन, उन्होंने 1494 1494 में उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम जो है वो इन्वेंट किया था या इंट्रोड्यूस करवाया था। उन्होंने कहा था कि हर ट्रांजैक्शन के ईच एंड एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन मस्ट हैव टू एस्पेक्ट्स, वन इज डेबिट एंड अदर इज क्रेडिट। कि बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो असरात होंगे, एक जो है वो डेबिट होगा और दूसरा क्या होगा, क्रेडिट होगा। और डेबिट और क्रेडिट दोनों की अमाउंट्स जो है वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये जो इटालियन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था लूका पैसुले, लूका पैसुले, उन्होंने 1494 में डबल एंट्री सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, और उनके कहने के मुताबिक हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट रिकॉर्ड किए जाएंगे। अभी पिछले चैप्टर में भी आप लोगों ने देखा, ऑब्जर्व किया आपने कि हम लोगों ने जो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन की थी बेटा, उसमें भी आप लोग देख रहे थे कि एक ट्रांजैक्शन
अकाउंटिंग इक्वेशन में भी कम से कम 2 एलिमेंट्स को जरूर टारगेट कर रही थी हर ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो उसी के बेस के ऊपर डबल एंट्री सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया कि एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट हैव टू फोल्ड एस्पेक्ट, वन इज डेबिट एंड अदर इज क्रेडिट। एक डेबिट होगा और दूसरा क्या होगा, क्रेडिट होगा। और डेबिट और क्रेडिट्स दोनों की जो अमाउंट्स होंगी दैट मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर। अब ये डेबिट और क्रेडिट्स क्या है, ठीक है। हमें ये कहा गया कि ये एक अकाउंट है। अकाउंट क्या है, इंडिविजुअल आइटम का रिकॉर्ड है और उस अकाउंट में 2 साइड्स होंगी, एक लेफ्ट हैंड साइड होगी और एक राइट हैंड साइड होगी। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट्स की जब थ्योरेटिकल डेफिनेशन हमारे पास आती है तो हम लोग क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट एंड राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट। और डेबिट को हम लोग शो करने के लिए उसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो DR से जाहिर करते हैं और क्रेडिट के लिए CR यूज करते हैं। ये डेबिट और क्रेडिट की एब्रिविएशंस हैं, शॉर्ट फॉर्म्स हैं उनकी। इज इट क्लियर? उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जब मूव करते हैं तो ये डबल एंट्री सिस्टम, वही जो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया। डबल एंट्री सिस्टम क्या है, ईच ट्रांजैक्शन मस्ट इफेक्ट 2 और मोर अकाउंट्स टू कीप द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन इन बैलेंस। हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट जरूर होंगे, 2 या उससे ज्यादा जो है वो उसके इफेक्ट जरूर होंगे। 2 या उससे ज्यादा अकाउंट्स को, 2 या उससे ज्यादा एलिमेंट्स को वो अफेक्ट करेगी एक ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन में, ठीक है। रिकॉर्डिंग डन बाय डेबिटिंग एट लीस्ट वन अकाउंट एंड क्रेडिटिंग अनदर। हम लोग रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, जब अकाउंट में जाके उन्हें रिकॉर्ड करेंगे इंडिविजुअल आइटम को उसके अकाउंट में, तो कम से कम एक अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखेंगे और एक अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। अब हमें ये नहीं पता कि किस वक़्त किस अमाउंट को किस अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखना है और किस वक़्त किस अमाउंट को किस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखना है। वो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट रूल्स हैं, उन रूल्स को भी हम लोग इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। उसके बाद कहा जा रहा है बेटा कि डेबिट्स मस्ट बी इक्वल क्रेडिट्स। तो ओवरऑल इनको हम लोग जब डेफिनेशन को मिलाते हैं डबल एंट्री सिस्टम को, तो इसकी डेफिनेशन हम लोग क्या करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम, अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन 2 अकाउंट्स। हर ट्रांजैक्शन को लाजमी तौर पर 2 अकाउंट्स में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। वन अकाउंट इज डेबिट एंड अदर अकाउंट इज क्रेडिट विद इक्वल अमाउंट्स। एक अकाउंट डेबिट होगा और एक अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। और डेबिट और क्रेडिट्स की जो अमाउंट्स हैं वो इक्वल होंगी, बराबर होंगी, बराबर होनी चाहिए, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम है। एक चीज जितने से डेबिट हो रही है उतने से ही वो दूसरी चीज क्या होगी, क्रेडिट होगी। ऐसा तो नहीं पॉसिबल कि आपने एक दुकानदार से एक चीज खरीदी है 100 रुपए की, तो दुकानदार ने आपको बेची हो 90 रुपए की। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अगर आपने 100 रुपए की खरीदी है तो दुकानदार ने भी 100 रुपए की ही बेची है, ठीक है। तो दोनों इफेक्ट्स जो हैं, दोनों जो एस्पेक्ट्स हैं, दैट मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर। दोनों की अमाउंट्स एक दूसरे के इक्वल होंगी। ओके। उसके बाद हम लोग देखते हैं अब बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट, के एक अकाउंट को बैलेंस कैसे करेंगे। अब एक अकाउंट की 2 साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। हम डिफरेंट ट्रांजैक्शंस को अकाउंट में जब रिकॉर्ड करते हैं, वो कोई भी अकाउंट हो सकता है, डेबिट साइड पे भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रही हैं और क्रेडिट साइड पे भी बेटा ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो हम लोग जब देखेंगे, टोटल करेंगे डेबिट साइड का भी और क्रेडिट साइड का भी, डेबिट्स का भी टोटल करेंगे और क्रेडिट्स का भी टोटल करेंगे। अब यहाँ पे जो आपको अकाउंट नजर आ रहा है, इसकी डेबिट साइड पे 2 अमाउंट्स हैं हमारे पास। एक सेकंड, मैं जरा इसको थोड़ा सा जूम कर दूं ताकि आप लोगों को थोड़ा क्लियर नजर आ सके। जी, ये देखिएगा बच्चे, हमारे पास ये अकाउंट है, कोई भी अकाउंट है, उसकी डेबिट साइड पे भी अमाउंट्स हैं और क्रेडिट साइड पे भी अमाउंट्स हैं। अब जब हम लोग टोटल करेंगे डेबिट साइड का, तो डेबिट साइड पे 10,000 एंड 8,000, डेबिट साइड का टोटल है 18,000 और क्रेडिट साइड का टोटल है 3,000। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, इफ डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट, अगर डेबिट्स जो हैं वो क्रेडिट से ज्यादा है, द अकाउंट विल हैव ए डेबिट बैलेंस। तो हम क्या कहेंगे, अकाउंट का बैलेंस क्या है, डेबिट बैलेंस है। अगर डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज्यादा होगी तो अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्या होगा,
डेबिट होगा। और वो बैलेंस कितना होगा? जितना दोनों साइड्स के दरमियान, दोनों साइड्स के टोटल में जो फर्क होगा, दैट डिफरेंस विल बी नोन एज बैलेंस। अब जैसा कि यहाँ पे डेबिट साइड का जो टोटल था वो 18,000 था, और क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो कितना है? 3,000, और डिफरेंस यहाँ पे जो आ रहा है दैट इज 15,000। ठीक है, दोनों साइड के टोटल्स में जो फर्क आ रहा है वो 15,000 है। तो इस अकाउंट का बेटा जो बैलेंस होगा दैट इज 15,000। वो 15,000 हमारे अकाउंट का क्या होगा? बैलेंस होगा। और ये बैलेंस डेबिट होगा या क्रेडिट, ये डिपेंड करता है साइड कौन सी हैवियर थी। हमारे पास डेबिट साइड हैवी थी, डेबिट साइड का आंसर ज्यादा था, तो ये जो 15,000 हमारे पास आंसर आया है, ये जो बैलेंस आया है, दैट इज डेबिट बैलेंस ऑफ अकाउंट। ये अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। इसके बरक्स अगर हम लोग देखते हैं कि इफ क्रेडिट्स आर ग्रेटर देन डेबिट्स, अगर क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज्यादा होगी, द अकाउंट विल हैव ए क्रेडिट बैलेंस। तो फिर अकाउंट का जो बैलेंस है उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्रेडिट बैलेंस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास जो अकाउंट शो हो रहा है उसमें क्रेडिट साइड पे है एक अमाउंट 3,000 की और एक अमाउंट है 8,000 की। टोटल जब क्रेडिट साइड का किया तो वो आ गया 11,000, और डेबिट साइड का जब हम लोग टोटल करते हैं तो दैट इज 10,000। अब डेबिट साइड जो है वो लोअर है और क्रेडिट साइड जो है वो ग्रेटर देन है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज तो नजर आ गई हमें कि अब क्रेडिट साइड चूंकि हैवी है, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो अकाउंट का बैलेंस तो क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि जो साइड, जिस साइड का टोटल ज्यादा होगा, बैलेंस उसी साइड का कहलाएगा। अब यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होगा। अब बैलेंस कितना होगा? जितनी वो साइड ज्यादा है। अब अगर ये साइड, क्रेडिट साइड 11,000 थी और डेबिट साइड 10,000 थी, तो फिर ज्यादा कितनी है? 1,000। डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों साइड्स में? 1,000, एंड दैट डिफरेंस विल बी नोन एज बैलेंस। और ये बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? बैलेंस के बारे में डेफिनेटली आप लोगों को पता चल गया होगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नॉर्मल बैलेंसेस। बच्चे हमारे पास टोटल जो है वो एलिमेंट्स जो थे अकाउंटिंग इक्वेशन के, वो थे 6 एलिमेंट्स थे। एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। तो एसेट और लायबिलिटीज और ऑनर इक्विटी में फर्दर 4 एलिमेंट्स आ जाते थे। एक था कैपिटल, उसमें से माइनस की ड्राइंग्स, उसमें प्लस किया रेवेन्यू, और फिर माइनस कर दिए एक्सपेंसेस। इनको सबको जब टोटल करते हैं तो टोटल 6 एलिमेंट्स बनते हैं। ठीक है, उनमें से एसेट्स और एक्सपेंसेस और ड्राइंग्स, ये जो 3 एलिमेंट्स हैं, इनके नॉर्मली बैलेंस क्या होंगे? डेबिट होंगे। डेबिट से मुराद कि इनकी डेबिट साइड हमेशा ज्यादा होगी क्रेडिट साइड से, ये रूल है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं लायबिलिटीज की। ऑनर्स इक्विटी, ऑनर्स इक्विटी से मुराद है यहाँ पे कैपिटल। लायबिलिटीज की, कैपिटल की और रेवेन्यू की जब बात करेंगे तो बेटा इन 3 एलिमेंट्स के जो बैलेंस होंगे वो हमेशा क्या होंगे? क्रेडिट बैलेंस होंगे। नॉर्मली इनके बैलेंस क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। ठीक है, हमेशा इनकी क्रेडिट साइड ज्यादा होगी डेबिट साइड से, ये हमने याद करना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी एक्सपेंस का बैलेंस क्रेडिट आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इक्विटी का बैलेंस जो है वो डेबिट आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि रेवेन्यू का बैलेंस डेबिट आ जाए। पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए। या तो ये इन सब में से जो भी चीजें हैं या तो ये एग्जिस्ट करेंगी या नहीं करेंगी। तो अगर ये एग्जिस्ट करती हैं तो फिर इनके नॉर्मल बैलेंस वही होंगे जो मैंने आप लोगों को बताए हैं कि एसेट्स, एक्सपेंसेस और ड्राइंग्स, इनके नॉर्मल बैलेंस डेबिट होंगे अगर ये एलिमेंट्स बिजनेस में एग्जिस्ट करते हैं तो। और इसी तरह से लायबिलिटीज, ऑनर्स इक्विटी और रेवेन्यूज, इन तीनों में से अगर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है आपके बिजनेस में तो उनका बैलेंस क्रेडिट होगा, वगरना डेबिट नहीं होगा इन तीनों का। ठीक है जी। फरा बेटा बोलिएगा। सर इनमें से कोई डेबिट है तो कोई क्रेडिट है, हमें कैसे पता चलेगा डेबिट कौन सा क्रेडिट कौन सा? शाबाश बेटा, ये अभी मैं यही बताने जा रहा हूं मैं। ठीक है सर। थैंक यू जी बेटा। अब क्वेश्चन इज दिस, मैंने अकाउंट के बारे में आपको बता दिया। अकाउंट क्या है? इंडिविजुअल रिकॉर्ड है एसेट का, लायबिलिटीज का,
ऑनर्स कैपिटल का, रेवेन्यू का, एक्सपेंसेस का, इन तमाम एलिमेंट्स जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग थे, उन तमाम एलिमेंट्स में से किसी एक का भी जब हम लोग इंडिविजुअल रिकॉर्ड बनाते हैं, किसी एक एलिमेंट में इंक्रीज और डिक्रीज को जब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, तो उसे हम लोग अकाउंट का नाम देते हैं। अकाउंट में दो साइड्स होती हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होती है, राइट हैंड साइड क्रेडिट होती है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किस अकाउंट को किस वक्त हम लोगों ने डेबिट साइड पे लिखना है और कब हम लोगों ने क्रेडिट साइड पे लिखना है? ठीक है, तो ये हमें नहीं पता। उसके लिए बच्चे हमारे पास रूल्स हैं जो लूका पैसुले ने, जिसको फादर ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है, जिसने डबल एंट्री सिस्टम जो आजकल पूरी दुनिया में फॉलो किया जा रहा है, उसने जब डबल एंट्री सिस्टम हमें दिया था तो उसने उसके रूल्स भी दे दिए थे कि कब किसको डेबिट करेंगे और कब किसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो बच्चे देखें, ये जो हमारे पास 6 एलिमेंट हैं अकाउंटिंग के, हम लोग देखते हैं कि या तो इनमें चेंजेस आ रही होती हैं, मतलब या तो इनमें इंक्रीज हो रहा होता है या इनमें डिक्रीज हो रहा होता है, मतलब या ये चीजें आ रही होती हैं या जा रही होती हैं। अब वन बाय वन हम लोग इनको देखेंगे। एसेट्स के लिए हमारे पास क्या रूल है कि एसेट्स जो हैं वो किस वक्त डेबिट होंगे और एसेट्स किस वक्त उनके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, मतलब कब एसेट्स के जो अकाउंट्स हैं, डिफरेंट एसेट कई तरह के हो सकते हैं ना, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, इक्विपमेंट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, फिक्सचर है, सप्लाईज हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल्स हैं, कैश हैं, ये सारे एसेट्स हैं। अब इनके जब इंडिविजुअल रिकॉर्ड हमने बनाने हैं, तो डेबिट साइड पे कब चीजों को लिखेंगे, ट्रांजैक्शंस को, और क्रेडिट साइड पे ट्रांजैक्शंस को कब लिखा जाएगा। तो बच्चे देखें, चेंजेस आती हैं इन एलिमेंट्स में, इन अकाउंट्स में चेंजेस आती हैं, जो एसेट्स के डिफरेंट अकाउंट्स हैं उनमें चेंजेस आती हैं, या वो इंक्रीज करते हैं या वो डिक्रीज करते हैं। तो बेटा एसेट्स को हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज करें, एसेट्स को डेबिट करेंगे जब एसेट में इजाफा होगा। अगर किसी एसेट में इजाफा हो रहा होगा तो उसे एसेट के अकाउंट की डेबिट साइड पे हम लोग लिख देंगे। ठीक है, दोबारा सुन लीजिएगा, अगर एसेट में इजाफा हो रहा होगा तो उस इजाफे को, जिस ट्रांजैक्शन की वजह से एसेट में इंक्रीज हो रहा है, उस ट्रांजैक्शन को उस एसेट की, उस पर्टिकुलर एसेट की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, एंड द सेम इज द केस विद एक्सपेंस। ठीक है, एक्सपेंस के साथ भी सेम केस है, और अगर मैं आपको बताऊं कि ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स के साथ भी सेम केस है। एसेट, एक्सपेंसेस और ड्राइंग्स, ये तीन जो एलिमेंट्स हैं अकाउंट के, अकाउंटिंग के, इन तीनों में जब इंक्रीज होगा, ये तीनों एलिमेंट्स जब इंक्रीज करेंगे, इन सब में जब इजाफा होगा, तो उनको हम लोग उनके रेलिवेंट अकाउंट में डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। अब क्वेश्चन इज दिस कि सर अगर इनमें कमी आएगी, तो ठीक है बेटा, जैसे डेबिट और जैसे लेफ्ट और राइट दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शंस हैं, तो लेफ्ट साइड अगर डेबिट है तो राइट साइड क्या है, क्रेडिट है। तो अगर इनमें एसेट, एक्सपेंसेस और ड्राइंग्स में अगर इजाफा होता है तो इन्हें डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। तो बेटा जब इनमें कमी आएगी तो उस कमी को हम लोग, उस कमी की जो ट्रांजैक्शन है उसको हम लोग उन एसेट्स, उन अकाउंट्स की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे हैंड रेस किया था एक स्टूडेंट ने। जी बेटा, क्या पूछना है आपने, बताइएगा, नहीं तो फिर मैं आगे चलूं। ओके, वो स्टूडेंट जा चुके हैं, उन्होंने क्वेश्चन नहीं पुट किया। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, ये देखें, ये हमारे पास दो तरह के एरोज हैं जो कि मैंने आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे यूज किए हैं। एक अपवर्ड एरोज हैं और एक डाउनवर्ड एरोज हैं। ये जो ब्लू कलर के एरोज हैं ये अपवर्ड हैं, ये इंक्रीज को शो कर रहे हैं, और ये जो ब्राउन कलर के एरोज हैं ये डाउनवर्ड एरोज, ये डिक्रीज को शो कर रहे हैं। ठीक है, तो डेबिट, एसेट डेबिट कब होंगे, जब वो इंक्रीज करेंगे। लायबिलिटीज डेबिट कब होंगी, जब वो डिक्रीज करेंगी। इक्विटी
डेबिट कब होगी? जब वो डिक्रीज करेगी। इसी तरह से रेवेन्यूज डेबिट कब होंगे? जब वो डिक्रीज करेंगे। और एक्सपेंसेस डेबिट कब होंगे? जब वो इंक्रीज करेंगे। ठीक है। उसके बाद क्रेडिट्स के लिए हमारे पास क्या रूल हैं? एसेट्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था बेटा कि एसेट्स, जब एसेट में इजाफा होगा तो हम उन्हें डेबिट करेंगे। एसेट में अगर इजाफा हो रहा है तो एसेट के अकाउंट की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा, और अगर एसेट में कमी आ रही है तो उसको एसेट की अकाउंट में क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा। और लेबिलिटी, लेबिलिटी बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। देखिए बेटा, हमारे पास ये जो 5 एलिमेंट्स थे अकाउंट के, बेसिक एलिमेंट जिसे हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन में देखा था, उनमें से जो 3 एलिमेंट हैं एसेट, लायबिलिटीज प्लस इक्विटीज, जो हमारे पास स्टैंडर्ड अकाउंटिंग इक्वेशन थी, जो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन थी, उसके कंपोनेंट्स तो 3 ही थे, एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटीज। हम कहते हैं कि व्हाटएवर वी हैव, हमारे पास जो कुछ भी है ये कहाँ से आ रहा है? ये या तो एक्सटर्नल पार्टीज जो है उनसे आ रहा है, उनसे हम लोग बारो कर रहे हैं, और या ऑनर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। तो एसेट्स अगर हमारे आ रहे हैं तो वो डेबिट हो रहे हैं, उनमें इजाफा हो रहा है तो वो डेबिट हो रहा है। अब एक साइड एसेट है, लेफ्ट हैंड साइड पे एसेट्स हैं, और राइट हैंड साइड पे लायबिलिटीज प्लस इक्विटी है। तो एसेट में इंक्रीज अगर डेबिट हो रहा है तो ऑब्वियसली उसके साथ ही साथ पैरेलल इंक्रीज या तो इक्विटी में हो रही है और या लायबिलिटी में हो रही है, तो फिर उसको ऑपोजिट कर देंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। तो लायबिलिटी में जब इजाफा होगा तो उसको क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा लायबिलिटी के अकाउंट में, और जब उसमें कमी आएगी तो उसको डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। एंड सेम इज द केस हियर विद इक्विटी। यहाँ पे जो इक्विटी है, इक्विटी से मुराद है कैपिटल। और कैपिटल क्या है? कैपिटल अमाउंट इन्वेस्टेड या अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय ऑनर टू स्टार्ट ए बिजनेस। ऑनर एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है, जो अमाउंट इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, कारोबार को शुरू करने के लिए, उस अमाउंट को हम लोग नाम देते हैं कैपिटल का, और सिंपल वर्ड्स में उसे इक्विटी का नाम दिया जाता है। अब उसमें भी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है ना, तो अगर कैपिटल में इंक्रीज होगा तो उसे हम लोग क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, और अगर उसमें डिक्रीज हो रहा है, कमी आ रही है, तो उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद रेवेन्यूज की बात आ जाती है। तो पहले तो हम ये देखेंगे बच्चे के रेवेन्यूज होते क्या है। ठीक है। एक बिजनेस जो है, आपको मैंने बताया था कि बिजनेस 2-3 तरह के बिजनेस होते हैं। एक बिजनेस तो होता है कि जिसमें हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग मतलब हम लोग प्रोडक्ट्स की सेलिंग और बाइंग कर रहे होते हैं, चीजें खरीदी और खरीद कर बेच दी, और बेच के हमने क्या किया? पैसा कमाया। और दूसरा बिजनेस है सर्विसेज का, जिसमें हम लोग सर्व कर रहे होते हैं, लोगों को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, लाइक हेल्थ सर्विसेज, जैसा कि हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे पेशेंट्स जो होते हैं उनकी जो डिजीजेज होती हैं उनका ट्रीटमेंट करके उनसे पैसे लिए जाते हैं। और जैसे बिजनेस कंसल्टेंसी के ऑफिसेज हैं, वहाँ पे लोगों को बिजनेस कंसल्टेंसी की सर्विसेज दे के उनसे पैसे लिए जाते हैं, पैसे कमाए जाते हैं। जैसा कि लीगल कंसल्टेंसी का बिजनेस है, वहाँ पे लोगों को कानूनी सहूलियात देकर, लोगों के मुकदमे वगैरह लड़के उनको हम लोग कोर्ट ऑफ लॉ में रिप्रेजेंट करके उनसे पैसे कमाते हैं। जैसा कि आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स को एजुकेशन की फैसिलिटी दे के उनसे फीसिस जो हम लोग लेते हैं वो हम पैसा कमा रहे होते हैं। तो बच्चे, ये जो हम लोग अपने बिजनेस में प्रोडक्ट्स को सेल आउट करके या हम लोग सर्विसेज को सेल आउट करके जो अमाउंट जनरेट कर रहे होते हैं उसको हम लोग रेवेन्यू कहते हैं। अब रेवेन्यू में भी इजाफा भी होता है और कमी भी आती है। ठीक है। अब अगर रेवेन्यू में इजाफा होगा तो उस इजाफे को हम लोग रेवेन्यू के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, और अगर रेवेन्यू में कमी आ रही है तो उसे रेवेन्यू के अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। ठीक है। ये बेटा पेट रूल्स हैं, इनको एज इट हमने याद करना ही करना है। ठीक है। उसके बाद एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में भी बच्चे इजाफा होगा या उनमें कमी आएगी। तो अब अगर एक्सपेंसेस में इजाफा होगा तो उन्हें एक्सपेंस के अकाउंट में उस इजाफे को डेबिट साइड पे लिखा जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। और अगर एक्सपेंसेस के अकाउंट में कमी आ रही है तो उसको हम लोग उस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे।
और सेम जैसे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे बिल्कुल सेम उसी तरह से हम लोग ड्राइंग्स को भी रिकॉर्ड करेंगे कि अगर ड्राइंग्स क्या है कि ऑनर जो अमाउंट विड्रा कर लेता है बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए उसे हम लोग नाम देते हैं ड्राइंग्स का। तो ड्राइंग्स में अगर इजाफा हो रहा है तो उसको हम लोग ड्राइंग्स के अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखेंगे, और अगर ड्राइंग्स में कमी आ रही है तो हम लोग उसको ऑनर के अकाउंट में कहाँ लिखेंगे, उसको सॉरी ड्राइंग्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे अगर उनमें कमी आ रही है तो। ठीक है बेटा जी। डेबिट और क्रेडिट के रूल्स अगर आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिए हैं तो प्लीज, नहीं तो अगर किसी ने कुछ पूछना है तो आप यू पीपल कैन आस्क बच्चे। जी अबू हुरैरा बोलिएगा बच्चे। सर ये पर्सनल ओनर का पर्सनल का बता दें काइंडली, वो अजान हो रही थी, आवाज कट गई है। जी मैं बता देता हूँ, बता देता हूँ जी। फकीहा अकबर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सर इसकी रिकॉर्डिंग हमें मिलेगी? ऑब्वियसली बेटा, प्रीवियस लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी मैंने सेंड की थी, ये भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। रिकॉर्डिंग आपको तमाम लेक्चर्स की जो है वो मैं अपलोड साथ साथ करता जाऊंगा, आपको हर लेक्चर की इंशाल्लाह थैंक यू रिकॉर्डिंग मिलेगी। सर, थैंक यू सो मच। ओके बेटा जी। अबू हुरैरा ने एक क्वेश्चन किया कि सर इसको ज़रा ऑनर का जो कैपिटल है उसको दोबारा से बता दें। इक्विटी के बारे में बेटा मैं बता रहा था, इक्विटी कैपिटल को कहेंगे यहाँ पे सिंपली। ठीक है, वैसे तो इक्विटी जो है ऑनर्स इक्विटी चार चीज़ों को मिलकर बनती है, चार चीज़ों के रिजल्ट को हम लोग इक्विटी में लिखते हैं। जब हम लोगों ने एक्सपेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन की थी तो उसमें देखा था इक्विटी इज इक्वल टू कैपिटल माइनस ड्राइंग्स प्लस रेवेन्यूज एंड माइनस एक्सपेंसेस। ठीक है, अब इक्विटी क्या है, इक्विटी को सिंपल हम लोग कैपिटल कहते हैं। कैपिटल क्या है, ऑनर, ऑनर कौन, मालिक। मालिक जब कारोबार शुरू करने के लिए जो पैसा लगाता है, जितना भी पैसा वो लगाता है कारोबार को शुरू करने के लिए, वो जो अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है टू स्टार्ट ए बिजनेस यूनिट, उसे हम लोग कहेंगे ऑनर्स कंट्रीब्यूशन टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस यूनिट इज कॉल्ड कैपिटल। अब अगर बिजनेस को फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑनर जो कंट्रीब्यूट कर रहा है दैट इज कॉल्ड कैपिटल। अब अगर बिजनेस चल रहा है तो बच्चे चलते हुए बिजनेस में भी तो ऑनर मजीद पैसे लगा सकता है ना, तो उसको भी हम लोग कैपिटल ही कहेंगे। मतलब ऑनर जो भी अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है अपनी पॉकेट से, पर्सनल पॉकेट से, ऑनर जो कंट्रीब्यूशन करता है उसको हम लोग कैपिटल का नाम देते हैं। और ऑनर बिजनेस से जो अपने पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विड्रॉ करता है उसको हम लोग ड्राइंग्स का नाम देते हैं। तो बेटा देखिएगा, हम लोग यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट के लिए हमारे पास एक सिंपल सा जो रूल है वो क्या है। आम तौर पर डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट जो है ये कल्चरल टास्क जो है वो की हुई हैं, डिफरेंट लोगों ने मुख्तलिफ बातें जो हैं वो की हुई हैं। कहा यह जाता है इसकी डेबिट और क्रेडिट्स की जो डेफिनेशन आसान अल्फाज में इसको याद करने का जो रूल है वो यही है, व्हाट कम्स इन डेबिट एंड वेयर फ्रॉम इट कम्स इज कॉल्ड क्रेडिट। कि जो कुछ बिजनेस में आ रहा है वो डेबिट होगा और जिस सोर्स से आ रहा है वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब बेटा देखें, एसेट्स आते हैं, जो भी बिजनेस में आता है वो एसेट ही होता है ना, तो दैट इज एसेट। वो जब आएगा तो वो डेबिट होगा। अब एसेट आ कहाँ से रहा है, या वो ऑनर उसको स्पॉन्सर कर रहा है या वो हम लोग किसी से उधार पे बारो कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जो आ रहा है वो डेबिट, जहां से आ रहा है, आ कहाँ से रहा है, या लायबिलिटीज से या ऑनर्स इक्विटी से, तो वो क्या होंगी, क्रेडिट हो जाएंगी। अब तीन ही बेसिक चीजें हैं, एसेट, लायबिलिटीज और इक्विटी। इन तीनों को अगर हम लोग मजीद बेटा इनको प्रिसाइज करें तो हम लोग कहते हैं दो ही चीजें हैं, रिसोर्सिस इक्वल टू सोर्सेज। एक एसेट्स है और एक उनके अगेंस्ट क्लेम्स है। एसेट हमेशा डेबिट होंगे और क्लेम्स हमेशा क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। अब क्लेम्स में जब हम लोग ऑनर इक्विटी की बात करते हैं तो ऑनर इक्विटी चार चीजों को मिलकर बनती है। एक इक्विटी जिसे हम लोग सिंपल कैपिटल कहते हैं, और ड्राइंग्स, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। बेटा
कैपिटल जो है वो सिर्फ रेवेन्यू की वजह से इंक्रीज करता है, इसलिए कैपिटल और रेवेन्यू इन दोनों के जो रूल्स हैं वो सेम होंगे। और चूंकि एक्सपेंसेस और ड्राइंग्स ये जो दो एलिमेंट्स हैं ये हमारी इक्विटी में डिक्रीज का जो है वो रीजन बनते हैं, ये डिक्रीज कर रहे होते हैं हमारी इक्विटी को, इसलिए एक्सपेंसेस और ड्राइंग्स के जो डेबिट और क्रेडिट करने के जो रूल्स हैं वो इक्विटी के बिल्कुल ऑपोजिट होंगे। मतलब इक्विटी, इक्विटी से मुराद मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा, इक्विटी से मुराद यहाँ पे क्या है, कैपिटल है, ठीक है। तो कैपिटल और रेवेन्यू इन दो एलिमेंट्स में जब इजाफा होगा तो उन्हें क्रेडिट करेंगे और जब कमी होगी तो उन्हें डेबिट करेंगे। और इक्विटी के जो बाकी दो एलिमेंट्स हैं एक्सपेंसेस एंड ड्राइंग्स, उनमें जब इजाफा होगा तो उन्हें डेबिट करेंगे और जब कमी आएगी तो उन्हें क्रेडिट करेंगे। बच्चे ये जो रूल्स हैं डेबिट एंड क्रेडिट करने के, इन पे मैं इसलिए बहुत ज्यादा जोर दे रहा हूँ, इनको बार बार मुख्तलिफ तरीकों से समझा रहा हूँ कि पूरी की पूरी अकाउंटिंग इन्हीं डेबिट और क्रेडिट्स के ऊपर स्टैंड करती है। हमें पता होना चाहिए कि कब किस वक्त किस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और किस वक्त किस अकाउंट को क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। तो वो रूल्स ये आप लोगों ने याद करने हैं, ठीक है। टोटल 6 कंपोनेंट्स हैं, उन 6 को आप डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर लेंगे। पहले ग्रुप में आपके जो कंपोनेंट्स आएंगे वो क्या होंगे, एसेट्स, एक्सपेंसेस और ड्राइंग्स। ये 3 कंपोनेंट्स एसेट्स, एक्सपेंसेस और ड्राइंग्स, इन तीनों कंपोनेंट्स में जब इजाफा होगा तो उनको और अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखा जाएगा और अगर उनमें कमी आएगी तो अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो 3 कंपोनेंट्स बाकी हैं वो क्या है, दूसरे ग्रुप में आ जाएंगे, वो है कैपिटल, लायबिलिटीज और रेवेन्यूज, ठीक है। इन तीनों में, इन तीनों कंपोनेंट्स में जब इजाफा होगा तो ये क्रेडिट होंगे और जब कमी आएगी तो उनको अकाउंट की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। इनके रूल्स बिल्कुल पहले ग्रुप से ऑपोजिट है, ठीक है। तो इनको एज इट आप लोगों ने याद करना है। उसके बाद बच्चे हम लोग जरा एक क्वेश्चन को देखते हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास एमसीक्यू। हमने जो प्रीवियस डेबिट और क्रेडिट के जो रूल्स हमने पढ़े हैं उनको समझने के लिए, उनकी जरा प्रैक्टिस करने के लिए, इंक्रीज बोथ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। कहता है कि डेबिट्स कब होंगे, जब एसेट और लायबिलिटीज दोनों में इजाफा होगा तो वो डेबिट होंगे। हमने अभी पढ़ा था, यहाँ पे दो चीजों का जिक्र किया गया, एसेट्स का और लायबिलिटीज का। हमने पढ़ा कि एसेट्स में इजाफा होता है तो उन्हें डेबिट करते हैं और कमी होती है तो उन्हें क्रेडिट करते हैं। अब इंक्रीज, एसेट में इंक्रीज हो वो तो डेबिट होते हैं, लेकिन आगे लिखा हुआ है एंड लायबिलिटीज, क्या दोनों में इंक्रीज डेबिट होती है? तो बेटा लायबिलिटीज में जब इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है और जब उनमें डिक्रीज होती हैं तो वो डेबिट होती हैं। तो पहली ऑप्शन गलत है, ठीक है। इस ऑप्शन में कहा गया था कि ये दोनों में अगर इजाफा होगा तो वो डेबिट होगा, तो पहली ऑप्शन तो गलत है। दूसरी ऑप्शन पे बात करते हैं, डिक्रीज। कहता है कि अगर कमी आ जाए दोनों में तो क्या डेबिट होंगी? अब देखिए बेटा, एसेट और लायबिलिटीज इन दोनों के ट्रीटमेंट डेबिट और क्रेडिट के ऑपोजिट है। एसेट में इजाफा होता है तो डेबिट करते हैं और लायबिलिटी में इजाफा होता है तो क्रेडिट करते हैं। एसेट में कमी आती है तो क्रेडिट करते हैं औ और लायबिलिटी में कमी आती है तो डेबिट करते हैं। ये दोनों तो ऑपोजिट हैं, तो दोनों को एक ही वक्त में डेबिट तो नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है बी ऑप्शन भी गलत है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑप्शन सी की, इंक्रीज एसेट्स एंड डिक्रीज लायबिलिटीज। एसेट अगर इंक्रीज करें तो वो डेबिट होते हैं एंड डिक्रीज लायबिलिटी, और लायबिलिटी जब कम होती है, डिक्रीज होती है, तो वो भी डेबिट होती है। तो ये सी ऑप्शन जो है ये ठीक है। डेबिट्स की जो ऑप्शन है वो सी के लिए ठीक है कि भाई एसेट इंक्रीज हो और लायबिलिटीज डिक्रीज हो तो वो क्या होते हैं, डेबिट्स होते हैं वो। डी ऑप्शन भी देख लेते हैं, डिक्रीज एसेट्स। बेटा जब एसेट डिक्रीज कर जाए तो वो क्रेडिट होते हैं और इंक्रीज लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज जब इंक्रीज करती हैं तो वो भी क्रेडिट होती हैं। तो डी ऑप्शन भी इसके लिए गलत है। सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन जो थी वो ठीक थी कि भाई जब एसेट में इजाफा हो और लायबिलिटी में कमी हो तो इन दोनों को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इसका आंसर क्या था, सी। आगे हमारे पास नेक्स्ट एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर तक बच्चे मैं आप लोगों को
आपकी जो है वो क्या नाम लेते हैं क्लास पार्टिसिपेशन, उसके लिए ये क्वेश्चन छोड़ूंगा मैं। यहाँ पे डिस्कस क्वेश्चन मैं आपको बताए देता हूँ। मारिया एल्वारेज अ बिगनिंग अकाउंटिंग स्टूडेंट। मारिया एल्वारेज जो है ये अभी अकाउंटिंग की स्टूडेंट है, अभी इसने अकाउंटिंग पढ़ना स्टार्ट की है, अभी इसने अकाउंटिंग पढ़ना शुरू की है। बिलीव्स, वो ये समझती है डेबिट बैलेंसेस आर फेवरेबल, कि डेबिट बैलेंस जो होते हैं वो फेवरेबल होते हैं, वो बेहतर होते हैं, वो अच्छे होते हैं। एंड क्रेडिट बैलेंसेस आर अनफेवरेबल, और क्रेडिट बैलेंसेस जो हैं वो अच्छे नहीं होते। ये मारिया एल्वारेज का जो है ये ख्याल है, ये उसकी अपनी जाती सोच है। इज मारिया करेक्ट? क्या मारिया की जो सोच है वो ठीक है? क्या मारिया का ख्याल दुरुस्त है? इसके बारे में हम लोगों ने अपनी ओपिनियन देनी है, अपनी राय देनी है। तो ये बेटा मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है मैंने, ये मैं आप लोगों को क्लास पार्टिसिपेशन में ये क्वेश्चन पुट करूंगा। और आप लोगों ने अभी तक जो डेबिट और क्रेडिट्स के बारे में समझा है, आपने देखा है कि एसेट्स डेबिट होते हैं और एक्सपेंसेस भी डेबिट होते हैं और ड्राइंग्स भी डेबिट होती हैं, और लायबिलिटीज, रेवेन्यूज और कैपिटल, ये जो तीन एलिमेंट हैं ये क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। और ये तीनों में डेबिट कब इन 6 के 6 एलिमेंट्स में डेबिट कब होगा और क्रेडिट कब होगा? ये डेबिट और क्रेडिट के जो रूल्स हैं इनको देखते हुए आप लोगों ने मुझे बताना है, इनके नॉर्मल बैलेंसेस को देखते हुए आप लोगों ने अपने अल्फाज में एक डिस्कशन टाइप के मुझे आंसर देना है कि सर हमारे ख्याल से डेबिट फेवरेबल होते हैं या क्रेडिट फेवरेबल होते हैं, जो भी हैं वो आपने बताना है कि क्या मारिया ठीक समझती है? ये जो मारिया कह रही है कि डेबिट बैलेंस फेवरेबल होते हैं और क्रेडिट फेवरेबल नहीं होते, इसको जस्टिफाई करना है आपने, जैसे भी आप करना चाहें। ठीक है जी? उसके बाद हम लोग देखेंगे बेटा डिफरेंट अकाउंटिंग एलिमेंट, और उनका जो है वो आगे नेक्स्ट उनकी डिटेल, उनका ट्रीटमेंट। एसेट्स की जब बेटा हम लोग बात करते हैं तो डेबिट शुड एक्सीड क्रेडिट्स। एसेट्स की जब बात करेंगे बेटा तो हम लोग ये देखेंगे कि जो डेबिट साइड है उनकी हमेशा हमेशा क्रेडिट साइड से ज्यादा होगी। ये एसेट्स क्या है बेटा? हमने कहा था एसेट्स आर दोज इकोनॉमिक रिसोर्सेज ओन बाय बिजनेस एंड एक्सपेक्ट सम फ्यूचर बेनिफिट। वो रिसोर्सेज हैं जो एक बिजनेस ओन करता है और बिजनेस एक्सपेक्ट कर रहा होता है उन रिसोर्सेज से फ्यूचर में बेनिफिट्स होंगे। तो कभी भी उनका बैलेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। कैश का बैलेंस, अगर कैश की बात करें, कैश एक एसेट है, तो कैश नेगेटिव में तो नहीं जा सकता कि हमारे पास -2 लाख है। भाई ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है? तो कैश या तो होगा, या कोई भी एसेट की बात कर लें बेटा, कोई भी प्रॉपर्टी या तो आपके पास है या आपके पास नहीं है। हम उसको नेगेटिव में नहीं लेके जा सकते कि मैं नहीं जी ये माइनस में है। ठीक है? तो हमेशा उसकी डेबिट साइड ज्यादा होगी क्रेडिट साइड से। इसी तरह अगर हम लोग लायबिलिटीज की बात करते हैं तो लायबिलिटीज हमने कहा था होती क्या है? लायबिलिटीज आर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑफ अ बिजनेस कंसर्न। ये एक बिजनेस कंसर्न की जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होती हैं, बिजनेस एक बिजनेस कंसर्न ने, एक कारोबारी इदारे ने मुख्तलिफ तरह से जो लोगों के पैसे अदा करने होते हैं, चाहे वो उधार लिए हुए थे, चाहे उनसे पैसे जो कोई चीज खरीदी हुई थी, किसी भी सूरत में अगर बिजनेस ने लोगों के पैसे अदा करने हैं तो उन्हें हम लोग लायबिलिटीज कहते हैं। ठीक है? तो वो भी हमेशा उनकी क्रेडिट साइड ज्यादा होगी, कि अगर तो हमने कोई पेमेंट करनी है, कोई ऑब्लिगेशन है, तो वो उसका बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट होगा, हमेशा क्रेडिट साइड ज्यादा होगी। ठीक है? डेबिट साइड कभी भी उसकी ज्यादा नहीं होगी। द नॉर्मल बैलेंस इज ऑन इंक्रीज साइड, और हम लोग ये भी देखेंगे कि जो नॉर्मल बैलेंस होगा वो भी इंक्रीज साइड पे होगा। अभी हमने देखा कि एसेट का नॉर्मली डेबिट ज्यादा होगी तो फिर उसका बैलेंस भी डेबिट होगा, और लायबिलिटी की हमने देखा कि क्रेडिट साइड हमेशा ज्यादा होगी डेबिट से, तो फिर ठीक है, लायबिलिटी का बैलेंस नॉर्मल क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा लायबिलिटी के लिए। ठीक है बेटा? उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑनर इक्विटी को। ऑनर इक्विटी से मुराद मैंने आपको बताया सिंपल वर्ड्स में, ऑनर इक्विटी को हम लोग कैपिटल का नाम देते हैं।
कैपिटल क्या है? ऑनर्स कंट्रीब्यूशन टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस यूनिट। ऑनर जब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है या कुछ भी कंट्रीब्यूशन करता है, उसको हम लोग कैपिटल का नाम देते हैं। ठीक है, तो ऑनर्स इन्वेस्टमेंट एंड रेवेन्यूज। अब ऑनर इन्वेस्टमेंट और रेवेन्यूज जो हैं, ये दोनों चीजें इंक्रीज करती हैं इक्विटी को। ठीक है, और इनकी भी हमेशा क्रेडिट साइड जो है वो ज्यादा होगी। और इसी तरह से ये जो ड्राइंग्स और एक्सपेंसेस हैं, ये जो दो एलिमेंट हैं, ये एलिमेंट बेटा हमारे जो ऑनर की इक्विटी है इसको डिक्रीज कर देते हैं। तो इसलिए इनकी डेबिट साइड हमेशा ज्यादा होगी और इनका बैलेंस भी क्या होगा? डेबिट होगा। ठीक है जी, नायाब बच्चे बोलिएगा। जी सर, आपने कहा कि जो हमारे एसेट्स हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, कि जी जैसे बिल्कुल। हम कहें कि -2 लाख है। तो जी जी। सर मैंने ये पूछना था कि इन केस हमने किसी का लोन देना है, लेट्स से 2 लाख लोन देना है किसी का, तो जो हमारे शाबाश। टोटल एसेट्स है उसमें से माइनस नहीं फिर होंगे वो? ये देखिए बेटा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये क्वेश्चन आपकी क्लास में से किसी न किसी की तरफ से आना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच कि आपने ये क्वेश्चन कर दिया कि बेटा मतलब मेरे माइंड में ये चीज़ स्ट्राइक कर रही थी कि ये मुझे जो है ना रिवर्स क्वेश्चन मेरे पास आएगा कि सर अगर हमने किसी का 2 लाख देना है तो बेटा वो तो लायबिलिटी नहीं होगी नायाब। ये सर लाइबिलिटी में भी वो सेट हो जाता? लायबिलिटी में सेट नहीं हो जाता, वो बेटा होगी ही लायबिलिटी। हमने लायबिलिटी की डेफिनेशन अभी पढ़ी है कि जो बिजनेस की फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होती हैं उन्हें हम लोग लायबिलिटी कहते हैं। बेटा एसेट की डेफिनेशन क्या है? कि जो चीजें हम ओन कर रहे हैं, जो रिसोर्सेज हम ओन कर रहे हैं वो एसेट हैं। ठीक है, अब ये तो किसी के पैसे हमने देने हैं, ये हम ओन तो नहीं कर रहे, ये तो हमारी ऑब्लिगेशन है। ठीक है, तो ये तो फिर हमारी लायबिलिटी हुई ना, फिर ये एसेट में तो नहीं आएगी। यस पॉइंट सर, ओके। डिफरेंस डिफरेंस समझ रहे हैं ना? यस सर, थैंक गुड यू। गुड गुड, शाबाश जी। तो उसके बाद हम लोगों ने बच्चे इक्विटी को भी देख लिया और नेक्स्ट हम लोग चलेंगे ये रेवेन्यूज। द पर्पस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू इज टू बेनिफिट द ऑनर। रेवेन्यूज का मकसद क्या होता है? ऑनर को बेनिफिट देना। तो इसलिए रेवेन्यू की वजह से हमारे जो ऑनर की इक्विटी है वो भी इंक्रीज कर जाती है। तो ऑनर की इक्विटी की अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होगी और उसका बैलेंस क्रेडिट होगा, तो रेवेन्यू की भी हमेशा क्रेडिट साइड ज्यादा होगी और उसका बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट होगा। The effect of debits and credits on revenue counts is the same as their effect on ऑनर्स कैपिटल। और एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस की वजह से हमारी जो इक्विटी है, ऑनर इक्विटी, वो माइनस हो रही होती है। एक्सपेंसेस ऑनर इक्विटी में से माइनस होते हैं ना, तो एक्सपेंसेस जो हैं वो रिवर्स इफेक्ट कर रहे होते हैं ऑनर इक्विटी के ऊपर। दोनों का आपस में जो है वो इनवर्स रिलेशन है। अगर एसेट्स में, उसमें सॉरी कैपिटल में अगर इंक्रीज होता है तो वो तो क्रेडिट होता है, लेकिन एक्सपेंसेस की वजह से चूंकि कैपिटल कम हो जाता है, तो इसलिए जब एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे तो उन्हें डेबिट करेंगे। ठीक है बेटा, आसान सी बात है ना कि जब हमारे एक्सपेंस ज्यादा होंगे, हम उन्हें कैपिटल में से, एक्सपेंस जब भी होंगे हम उन्हें कैपिटल में से माइनस ही करेंगे ना। और कैपिटल से जब माइनस करेंगे तो कैपिटल कम होगा, तो कैपिटल जब कम होता है तो वो क्या होता है? डेबिट ही होता है। तो हम कैपिटल को डेबिट करने की बजाय क्या करेंगे? एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक्सपेंस क्या है? एक सेपरेट हेड है, एक सेपरेट एलिमेंट है अकाउंटिंग इक्वेशन का। ठीक है, तो थोड़ा सा जरा जो है ना कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करें बेटा कि एज कैपिटल बेसिकली हम लोग यही देख रहे हैं कि जो सोर्स है वो क्या है? कैपिटल ऑनर है या वो क्रेडिटर्स हैं, बेसिकली तो यही है। लेकिन ये जो ऑनर है इसके जो इन्वेस्टमेंट है, ये इफेक्ट करती है किन चीजों की वजह से? या तो ये एक्सपेंसेस की वजह से इफेक्ट करती है, या ये रेवेन्यूज की वजह से इफेक्ट करती है, और या ड्राइंग्स की वजह से इफेक्ट करती है। रेवेन्यू की वजह से ये इंक्रीज करती है, इसलिए रेवेन्यू का रूल वही होगा जो कैपिटल का होगा। और ये जो है हमारे पास एक्सपेंसेस और ड्राइंग, इनका नेगेटिव इफेक्ट होता है, ये हमारे कैपिटल में से माइनस हो रही होती है। इसलिए इनका जो रूल होगा वो कैपिटल से बिल्कुल ऑपोजिट होगा। ठीक है जी बेटा।
उसके बाद एक और हमारे पास रिव्यू क्वेश्चन है। अभी तक जो चीजें हम लोगों ने स्टडी की, अभी तक जो चीजें हम लोगों ने समझने की कोशिश की, उनको अगर हम लोग देखें तो एक और क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। अकाउंट्स दैट नॉर्मली हैव डेबिट बैलेंसेस आर। कौन से अकाउंट ऐसे हैं जिनका बैलेंस नॉर्मली डेबिट होता है? तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आप लोगों को डेबिट और क्रेडिट्स के रूल आने चाहिए, और जो मैंने आप लोगों को दो ग्रुप्स बना के दिए हैं, आप लोगों को उन दो ग्रुप्स का पता होना चाहिए। मैंने दो ग्रुप बना के दिए हैं आपको। मैंने कहा एसेट, एक्सपेंसेस और ड्राइंग्स, इनका एक ग्रुप है, और कैपिटल, लायबिलिटीज और रेवेन्यूज, इनका एक ग्रुप है। और इन दोनों ग्रुप के जो रूल्स हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ठीक है, एसेट, एक्सपेंसेस और ड्राइंग्स, इन तीनों में जब इजाफा होता है तो ये डेबिट होते हैं। इसके बरक्स कैपिटल, लायबिलिटीज और रेवेन्यूज, इनमें जब इजाफा होता है तो ये क्रेडिट होती हैं। ठीक है, इसी तरह एसेट, एक्सपेंसेस और ड्राइंग्स, इनमें जब कमी आएगी तो ये क्रेडिट होंगे, और कैपिटल, लायबिलिटीज और रेवेन्यूज, इनमें जब कमी आएगी तो ये डेबिट होंगे। ठीक है, अब ये रूल्स आपने पहले समझने हैं ना, उसके बाद आपने आंसर देना है। आपको क्वेश्चन में पूछा ये गया है कि कौन से ऐसे अकाउंट्स हैं जिनका नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है। तो हमें पता है कि एसेट, एक्सपेंसेस और ड्राइंग्स, ये तीन एलिमेंट्स के मुतालिका जो भी अकाउंट्स होंगे, इनके जितने भी सब अकाउंट्स होंगे, उन सब का बैलेंस क्या होगा? डेबिट होगा। अब ये ऑप्शन ढूंढ लें। ये ऑप्शन हमें नजर आ रही है डी ऑप्शन, एसेट्स, ऑनर्स, ड्राइंग्स एंड एक्सपेंसेस। ये तीनों एलिमेंट जब इनमें इंक्रीज होगा तो ये मतलब, या इनका नॉर्मल बैलेंस भी डेबिट होता है, और जब इनमें इंक्रीज होगा तो तब भी ये क्या होंगे? डेबिट होंगे। तो इसके लिए बेटा जो हमारे पास ऑप्शन, सॉरी बच्चे, इसके लिए बेटा हमारे पास जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन की, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि अगर तमाम ऑप्शंस को हम लोग अगर डिस्कस करते हैं तो एसेट्स का, पहली ऑप्शन को देखें तो एसेट्स तो नॉर्मली डेबिट होते हैं, एक्सपेंसेस भी डेबिट होते हैं, लेकिन रेवेन्यूज जो हैं इनका नॉर्मल बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो पहली ऑप्शन तो गलत है। दूसरी ऑप्शन पे चलते हैं, एसेट, एक्सपेंसेस एंड कैपिटल। एसेट और एक्सपेंसेस, ये दो एलिमेंट्स के जो बैलेंस हैं ये तो नॉर्मली डेबिट होते हैं, लेकिन कैपिटल का बैलेंस नॉर्मली क्रेडिट होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन पे चलते हैं, एसेट, लायबिलिटीज। एसेट का बैलेंस तो बेटा नॉर्मली डेबिट होता है, लेकिन लायबिलिटी का क्या होता है? क्रेडिट। ठीक है, तो यहीं पे आगे हम पढ़ेंगे नहीं तो ये ऑप्शन गलत हो रही है, क्योंकि हमने ये देखना है कि तमाम चीजें जहां पे डेबिट होंगी तो फिर वो डी ऑप्शन में आती हैं, एसेट्स, ड्राइंग्स एंड एक्सपेंसेस। ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं इनके नॉर्मल बैलेंस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा ये वो अकाउंटिंग इक्वेशन में डेबिट और क्रेडिट्स के आपस में एक दूसरे के साथ जो रिलेशन है ये वो शो किए गए हैं। ये वही रिलेशन है जो अब तक मैं बार बार आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि व्हाट कम्स इन डेबिट, जो बिजनेस में आ रहा है वो डेबिट है, और जो आ रहा है वो तो एसेट है, और जिस सोर्स से आ रहा है दैट इज समथिंग लायबिलिटी एंड कैपिटल। या वो लायबिलिटी है, या वो क्या है? ऑनर्स इक्विटी है, या वो मालिक लेके आ रहा है, या वो लोगों से हम उधार ले रहे हैं। ठीक है, तो जो आ रहा है वो डेबिट, तो जो आ रहा है वो एसेट है। तो एसेट मतलब जब आएंगे तो वो डेबिट होंगे, और उसका जो सोर्स होगा वो क्या होगा? उसका जो क्लेम होगा वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और वो क्लेम या तो लायबिलिटी की सूरत में होगा या कैपिटल की सूरत में होगा। अब कैपिटल में तीन चीजें और जो है वो एडजस्ट होती हैं, एक ड्राइंग्स, एक रेवेन्यू और एक एक्सपेंसेस। अब देखेंगे ये कि इन तीनों में से कैपिटल में इजाफा किसकी वजह से होता है? वो है रेवेन्यू। तो रेवेन्यू का रूल वही होगा जो कैपिटल का होगा, क्योंकि दोनों सेम सिमत में, सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। लेकिन जब ड्राइंग्स और एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो बेटा ये माइनस हो रहे हैं, ऑपोजिट चलते हैं। ठीक है, इनका इनवर्स रिलेशन है, तो इनके जो रूल्स होंगे वो क्या होंगे? रिवर्स होंगे, उलट होंगे उनके।
अगर कैपिटल में इंक्रीज क्रेडिट होता है और डिक्रीज डेबिट होता है तो ड्राइंग्स और एक्सपेंसेस इनके रूल क्या होंगे, उल्ट होंगे। इनमें जब इजाफा होगा तो इनको डेबिट साइड पे लिखेंगे और जब इनमें कमी आएगी तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है बेटा जी। तो इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। प्लीज यू पीपल कैन पुट योर क्वेश्चन। अगर आप लोगों ने कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अपने माइक्स को अनम्यूट करके हैंड रेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपने किसी चीज़ के बारे में आज जो डिस्कशन हुई है, आज जो मैंने आप लोगों को बातें बताई हैं उनके बारे में अगर आपने कुछ पूछना है तो प्लीज़ यू पीपल कैन आस्क। जी नायाब। ये सर मैंने ये पूछना था, जो आपने हमें सीपी में क्वेश्चन दिया है कि कौन सा बैलेंस बेटर होता है, डेबिट या क्रेडिट। तो सर जो हमारे हैं डेबिट है उसमें एसेट्स एक्सपेंसेस ड्राइंग्स आते हैं। शाबाश। तो जो सर हमारे क्रेडिट्स हैं उसमें कैपिटल लायबिलिटीज रेवेन्यूज आते हैं। अब सर रेवेन्यूज देखा जाए तो रेवेन्यूज से हमें मतलब एक मुनाफा आ रहा होता है ओवरऑल, फिर नेट इनकम पे उसका इम्पैक्ट होता है। नायाब एक और सेकंड, सर अगर नायाब एक सेकंड नायाब। देखें ये जो है ये आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। ये देखें आप मुझे आंसर दे रहे हैं अपनी सीपी का और ये सारी क्लास ये सुन रही है। ये आपकी जो सजेशंस, आपकी जो रिकमेंडेशंस है ना, ये आपकी पर्सनल सजेशंस हैं। यहाँ पे कोई हम लोग एक पेट आंसर नहीं यहाँ पे ले रहे कि नहीं इसका आंसर ये ही होना चाहिए। ठीक है, हम ये कह रहे हैं सर कि मतलब पॉइंट ऑफ व्यू होगा मेरा। हाँ बिल्कुल, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। आपने जस्टिफिकेशन देनी है कि क्या मारिया का ख्याल ठीक है। मारिया कहती थी कि डेबिट बैलेंस जो होते हैं वो फेवरेबल होते हैं, क्रेडिट बैलेंसेस जो होते हैं वो अनफेवरेबल होते हैं। तो क्या आप मारिया की इस बात से एग्री करते हैं या नहीं एग्री करते? अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसके लिए या तो अपनी सोच विचार कर लें। अगर अपनी सोच विचार नहीं करनी तो आप इसको गूगल से सर्च करें और देखें कि डिफरेंट लोग क्या कहते हैं कि डेबिट बैलेंसेस आर फेवरेबल देन दैट ऑफ क्रेडिट बैलेंसेस। तो ये लिखकर आप गूगल पे सर्च कर लें या अपनी फाइंडिंग्स या अपने जो व्यूज़ आपके अपने आइडियाज़ हैं वो आपने लिखने हैं और वो आपने मुझे सबमिट कर देने हैं। दैट्स इट। ओके सर, थैंक यू। वेलकम जी। Students, is there a question regarding today's lecture or should I wind up this session? ओके स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर था हमारा ये सारे का सारा आपको सिर्फ कॉन्सेप्चुअल था। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट देना था। आप लोगों को थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क डेबिट और क्रेडिट्स का मैंने बताना था। तो वो इसलिए आज कोई एज सच कोई प्रैक्टिस करने वाले काम नहीं था। नेक्स्ट जैसे ही हमारे पास कोई न्यूमेरिकल काम आएगा उसको हम लोग उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे और उसको देखेंगे किस तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा, किस तरह से उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर था उसको अगर मैं सम अप करूं तो वो क्या है, आज हमने अकाउंट्स देखा। अकाउंट क्या होता है, इंडिविजुअल आइटम का जो रिकॉर्ड होता है हमारे पास, चाहे वो एसेट है, कैपिटल है, लायबिलिटी है, रेवेन्यूज हैं, एक्सपेंसेस हैं, ड्राइंग्स हैं, व्हाटएवर। इनका जब इंडिविजुअल रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन करते हैं तो उसे हम लोग अकाउंट कहते हैं। ठीक है, अकाउंट की दो साइड्स होती हैं, एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है। डेबिट क्या होता है, अकाउंट की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो डेबिट होती है और जो राइट हैंड साइड है वो क्रेडिट होती है। उसके बाद हमने देखा अकाउंट का बैलेंस कैसे आता है। हमने कहा था कि डेबिट और क्रेडिट्स के हम लोग टोटल करेंगे और जिस साइड का टोटल ज्यादा होगा वही साइड बैलेंस कहलाएगी। अगर डेबिट साइड का टोटल है तो अकाउंट का बैलेंस डेबिट है, अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो उसका बैलेंस क्रेडिट है। और बैलेंस है कितना, दोनों साइड्स में जो फर्क है उस फर्क को हम लोग नाम देंगे बैलेंस का। दोबारा सुन लें, डेबिट और क्रेडिट साइड के जो टोटल्स में जो फर्क है, जितना फर्क है उस फर्क को हम लोग नाम देंगे बैलेंस का। और बैलेंस डेबिट बैलेंस कहलाएगा या क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा, ये डिपेंड करता है कि कौन सी साइड का टोटल ज्यादा था। जिस साइड का टोटल ज्यादा था उसी साइड को नाम देंगे बैलेंस का कि ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, उसके बाद हमने नॉर्मल बैलेंस देखे थे। हमने कहा एसेट, एक्सपेंसेस और ड्राइंग्स, इन तीन एलिमेंट्स का बैलेंस नॉर्मली डेबिट होता है और इनकी डेबिट साइड नॉर्मली ज्यादा होती है क्रेडिट से। ठीक है, और कैपिटल, लायबिलिटीज और रेवेन्यूज, इन तीनों का जो बैलेंस है ये क्रेडिट होता है। मतलब इन तीनों की क्रेडिट साइड ज्यादा होती है डेबिट से।
उसके बाद हमने रूल्स देखे डेबिट और क्रेडिट करने के लिए। रूल्स के लिए मैंने आपको 2 ग्रुप्स बना के दिए। 2 ग्रुप्स किन-किन चीज़ों के? एसेट, एक्सपेंसेस और ड्राइंग्स, इनका सेपरेट ग्रुप बना दिया और मैंने आपको बताया कि इन तीनों में अगर इंक्रीज़ इज़ाफ़ा होगा तो डेबिट करेंगे और अगर डिक्रीज़ कमी होगी तो उन्हें क्रेडिट करेंगे। इसके बरक्स जो दूसरा ग्रुप था वो क्या था? उसमें कौन-कौन से एलिमेंट्स थे? कैपिटल, लायबिलिटीज़ एंड रेवेन्यूज़, ठीक है? अब इस ग्रुप में अगर किसी भी एलिमेंट में इज़ाफ़ा होगा तो उसके अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा और अगर कमी आएगी तो उसके अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है बेटा? ये आज का हमारा लेक्चर था जो कि मैंने आपको एंड पे सम अप भी कर दिया। इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं आप लोगों को सेंड कर दूँगा। आप लोग उसको गो थ्रू कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है? और इस लेक्चर को बहुत अच्छी तरह बेटा आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है क्योंकि सारी की सारी अकाउंटिंग और आने वाले जितने भी सेमेस्टर्स में आप अकाउंटिंग पढ़ेंगे फर्दर क्लासेस में भी जाके वो सारी की सारी अकाउंटिंग इन्हीं डेबिट क्रेडिट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो रूल्स हैं, उन्हीं पे बेस करती है। इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझना ज़रूरी है। ठीक है जी? अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफ़िज़।